दोस्तों महिंद्रा थार वर्तमान में देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ऑफ रोड एसयूवी है। थार की डिमांड भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। लेकिन क्या आप जानते हैं आज जिस थार पर दुनिया का दिल आया है उसे पहली बार सेना के लिए बनाया गया था। इसे जंग के मैदान में तोप और हथियार को ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे जहां तक ट्रक नहीं पहुंच पाते थे। महिंद्रा थार का ये सफर काफी दिलचस्प है। तो बात है दूसरे विश्व युद्ध की। 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। इसी दौरान महिंद्रा थार के अस्तित्व में आने की शुरुआत हुई। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका को जंग के मैदान में सस्ता, छोटा और मजबूत वाहन की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका ने देश की सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों से सेना के लिए कार का मॉडल तैयार करने को कहा। अमेरिका ने इसके लिए कंपनियों को सिर्फ 49 दिन का समय दिया था। इतने कम समय में सिर्फ एक कंपनी वेंटम ही मॉडल तैयार कर पाई। लेकिन वेंटम उस समय बहुत ही छोटी कंपनी थी और सेना की मांग के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर सकती थी। इसीलिए अमेरिका ने दूसरी कंपनी विलीज ओवरलैंड डिजाइन को वेंटम के मॉडल के साथ वाहन तैयार करने का ऑर्डर दिया। उसके बाद विलीज ओवरलैंड ने जो वाहन तैयार किया उसका नाम जीप रखा गया। यह कार किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल सकती थी। साथ ही यह इतनी मजबूत थी कि छोटे मोटे बंदूक और धमाके के हमलों का इस पर कुछ असर नहीं होता था। इन्हीं सब खूबियों की वजह से जीप दूसरे विश्व युद्ध का एक अहम हिस्सा बन गई। विलीज ने युद्ध के दौरान अमेरिका सेना के लिए करीब 6 लाख मॉडल तैयार किए। लेकिन साल 1945 में जब युद्ध खत्म हो गया तो इस जीप की डिमांड पूरी तरह खत्म हो गई और यहाँ से ये कहानी नया मोड़ लेती है। जीप की डिमांड खत्म होने की वजह से विलीज कंपनी को घाटा हो रहा था और इसी घाटे से बचने के लिए विलीज कंपनी ने जीप को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जैसी सफलता इसे युद्ध के मैदान में मिली वैसी सफलता सड़कों पर नहीं मिल पाई और इसी फेलियर की वजह से विलीज कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। और यही वो वक्त है जब कहानी में महिंद्रा एंड महिंद्रा की एंट्री होती है। दरअसल महिंद्रा के फाउंडर जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा ने कुछ वक्त अमेरिका में बिताया। इसी दौरान उन्होंने जीप को देखा। केसी महिंद्रा को जीप का यह मॉडल बहुत पसंद आया। उन्होंने विलीज कंपनी से जीप को इंडिया इंपोर्ट करने की डील की और इस तरह साल 1949 में महिंद्रा एंड महिंद्रा जीप को भारत लेकर आए। और जब जीप भारत में लॉन्च हुई तो शुरुआत में इसकी कीमत ज्यादा होने और लेफ्ट हैंड ड्राइव होने की वजह से ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन इस फेलियर के बाद भी महिंद्रा ने हार नहीं मानी और 1960 में जीप के मॉडल को इंडिया में बनाने का लाइसेंस हासिल कर लिया। अब भारत में बनने से जीप की लागत कम हो गई। इसी वजह से जीप की कीमत भी कम हो गई और भारतीय सड़कों के हिसाब से राइट हैंड स्टीयरिंग ड्राइव के साथ भी आने लगी। बुनियादी बदलावों की बदौलत जीप कुछ समय बाद भारत में सफल हो गई। इसके बाद महिंद्रा 40 साल तक जीप के अलग अलग वर्जन बनाती रही और हर एक वर्जन इंडियन मार्केट में धूम मचाता रहा। लेकिन फिर आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। दरअसल हुआ यूं कि 1990 के बाद से जीप की मांग कम होने लगी और जब साल 2000 में महिंद्रा ने बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी कार लॉन्च की तो जीप की बिक्री पूरी तरह बंद हो गई और लोग जीप की जगह पर बोलेरो और स्कॉर्पियो खरीदने लगे थे। इस तरह जीप का फेल होना महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और कंपनी को एक ऐसी कार की जरूरत थी जो कि जीप की कमी पूरी कर सके। और ऐसे में महिंद्रा ने जीप को रिप्लेस करते हुए थार को लॉन्च कर दिया। महिंद्रा थार स्कॉर्पियो और जीप का कॉम्बिनेशन थी, इसलिए लॉन्च होते ही थार ने बाजार में धूम मचाना शुरू कर दिया और वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। तो दोस्तों ये थी महिंद्रा थार की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।